तो उनको हटा के हमें उनकी जगह क्वालिफाइड डॉक्टर लाने हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया और इस मसले पर सरकार को सोचना भी चाहिए। लेकिन मेरा जो सवाल था, इस वक्त हमारे साथ संदीप पटेल, डॉक्टर संदीप पटेल भी जुड़ चुके हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर संदीप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत इम्पोर्टेंट जो इस वक्त चर्चा का विषय है वो ये है कि थर्ड लहर आने की बात की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि थर्ड लहर आएगी और इस थर्ड लहर में बच्चों को ज्यादा खतरा है। अभी थोड़ी देर पहले बाकी के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन जरूरी है, बट वैक्सीनेशन तो 18 प्लस से हो रहा है ना, बिलो 18 से। खासतौर से मैं 6 से 12 साल के बच्चों की अगर बात करूं या उससे छोटे बच्चों में भी, क्योंकि पहली लहर में भी आपको याद होगा कि गुजरात से खबर आई थी, 14 महीने के बच्चे को जान गंवानी पड़ी थी। 2 साल के एक और बच्चे की खबर आई थी जिसको कोरोना की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी, बट बच्चों की संख्या उस समय कम थी। अब कहा जा रहा है कि थर्ड लहर जो आएगी, थर्ड वेव जो होगी, वो बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक होने वाली है। आप इससे कितना इत्तेफाक रख रहे हैं सर? मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ मैडम। हेलो जी जी डॉक्टर संदीप, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, बेसिकली अपने को ये लग रहा है कि दूसरी लहर में बच्चों में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा। मेरे हिसाब से तो अभी भी बच्चों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन अपनी ओपीडी में बच्चे जो आ रहे हैं कोरोना के सिम्टम लेके आ रहे हैं। हमारे यहाँ का जो अभी सिस्टम है वो पूरी जांचें बच्चों में कर भी नहीं पा रहा है और कई पेरेंट्स जो आते हैं वो जांच भी नहीं कराना चाहते हैं। तो इसलिए क्या है कि अभी अनडिटेक्टेड केस भी कोरोना के बच्चों में बहुत ज्यादा ढूंढ रहे हैं। और बेसिकली क्या है, बच्चों से बीमारी फैलने का खतरा ज्यादा इसलिए होता है कि बच्चे सॉफ्ट टारगेट का मतलब इन्हें बड़े बूढ़े जो हैं उनके प्रिय रहते हैं, तो उनके लिए सारी चीजें अपन माफ करके चलते हैं कि मास्क नहीं लगाया, ठीक है यार, बात कोई बात नहीं बेटा। ये जो है ये स्प्रेडर है। एक परिवार से दूसरे परिवार में, एक घर से बच्चा जाता है दूसरे घर में खेलने के लिए, फिर वो दूसरे घर में भी बीमारी लेके आता है। बच्चों की टेस्टिंग ना होने से हम उनको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको आइसोलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि बच्चे बहुत छोटे रहते हैं, उनको आइसोलेशन करना भी बड़ा दिक्कत वाला काम जी। पर बेसिक प्रॉब्लम आप जैसे बोल रहे हैं कि अभी 18 साल से नीचे इम्यूनाइजेशन हम लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं। अभी तक कहीं गाइडलाइन नहीं आई है, किसी भी वैक्सीन अभी तक सेफ्टी प्रोफाइल नहीं दिया है, लेकिन अभी तो हम 18 से ऊपर वालों को ही वैक्सीनेट करना है, यही बहुत बड़ा टारगेट है जी। मतलब आपने भी इशारा इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ किया है, हम उस पर जाएं उससे पहले, क्योंकि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और खास तौर से मैं चाहूंगी क्योंकि जब से ये खबर आई है सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो माँ बाप परेशान है। बच्चे कई बार बता नहीं पाते अपनी तकलीफों को, बताते भी हैं तो कई बार होता है समझ में नहीं आता कि वो कहाँ उनको ज्यादा तकलीफ है। तो बेसिक जो सिम्टम्स हैं उन सिम्टम्स का मैं चाहूंगी कि आप यहाँ पर जिक्र करें ताकि अगर माँ बाप को ऐसे सिम्टम्स नजर आए तो वो डेफिनेटली अपने बच्चों को लेकर थोड़ा सीरियस हो और कोरोना को ध्यान में रखते हुए वैसा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके। पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि छोटे बच्चों में जो सिम्टम है 95% में नॉर्मल सिम्टम आते हैं, जैसा कि सर्दी जुकाम बुखार वायरल फीवर टाइप का बॉडी एक टाइप। लेकिन क्या है कि 5-6% जो बच्चे हैं उनमें थोड़े से सीवियर सिम्टम आते हैं, जैसे कि बच्चे का डल होना, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होना, बच्चे को साइनोसिस होना यानी हाथ पांव नीले पड़ना, ये सब सिम्टम जो है बच्चों में कम है। पर बच्चों में दूसरी चीज जो है सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, कुछ बच्चों में सिम्टम जो है कोरोना के अभी पहले आते हैं, उसके बाद बच्चा बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, लेकिन 5-6 दिन बाद हमारे पास आता है कि नहीं सर ये बच्चा तो खा ही पी नहीं रहा है, ये बच्चा तो उठ ही नहीं पा रहा है। कोरोना के सिम्टमों में अभी हमने बच्चों में देखा है कि उल्टी और दस्त के साथ भी बच्चा जो है वो कोरोना के सिम्टम लेके आ रहा है। तो बच्चे जो हैं उनमें सभी तरीके के सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। और एक अच्छी बात मैं सभी पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा कि अभी तक बच्चों में जो है मॉर्टेलिटी भी कम है और सीवियरिटी भी कम है। अभी मेरे पास कई पेरेंट्स आते हैं, सर मेरे बच्चे का सीटी स्कैन करा दो, मेरे बच्चे का ये करा दीजिए, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अभी इस चीज का डर ना बनाए आप। बेसिकली बच्चों के लिए आप जो नॉर्मल सिम्टम है उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दें। बुखार है तो बुखार के लिए पैरासिटामोल दें, एंटी एलर्जिक दें, उनका हाइड्रेशन मेंटेन करके रखें, उनका डाइट मेंटेन करके रखें। और विशेषकर अभी जिन बच्चों को कोरोना नहीं हुआ है और उससे हमको बचाव करने के लिए उनको हमें एक प्रकार से हेल्थ एजुकेशन देना चाहिए कि बच्चे मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखना है। दिन भर हम बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखे हैं तो हम चाहते हैं कि उनको फिजिकल एक्टिविटी करने का मौका मिले।
तो यानी उन्हें हर तरीके से एक्टिव रखना है, ना केवल फिजिकल बच्चों को एक्टिव रखना है बल्कि मेंटली भी उन्हें स्ट्रांग रखना है। और जब हम ऐसा कर सकेंगे तो जिस थर्ड वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं कि बच्चों के लिए ज्यादा परेशानी भरा होने वाला है, ऐसे में उन बच्चों को भी बचाया और सुरक्षित रखा जा सकता है, कवच तैयार किया जा सकता है। चर्चा महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार भी कोरोना की इस तीसरी लहर की आहट पर महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे साझा करेंगे हमारे आज के 3 मशहूर डॉक्टर्स। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक